आखिर क्यों कश्मीर में हिंदुओं को सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वो मुस्लिम नहीं थे? क्यों मुस्लिम प्रोटेस्ट के नाम पर हमारे मंदिरों को तोड़ रहे हैं? और आखिर क्यों हम अपने ही देश में अपने ही लोगों के बीच अपने ही घर में उनका निशाना बन रहे हैं? 22 अप्रैल 2025 एक दिल को जख्मी कर देने वाली खबर। कश्मीर के भाईसरन मैदान में PRF आतंकवादियों ने गोलियां बरसाई। टूरिस्ट जो वहां अपने परिवार के साथ सिर्फ नेचर का सुकून लेने आए थे, उनसे उनका धर्म पूछा गया और जो हिंदू थे उन्हें गोली मार दी गई, जिसमें कम से कम 28 लोग मारे गए। दुख की बात यह है कि उन्होंने उनका नाम भी नहीं बल्कि उनका धर्म पूछा, और जो मुसलमान नहीं था उनको वही पर गोली मार दी गई। इस चीज के कारण भारत में मेजोरिटी हिंदू और सबका मन खराब हो गया था। पर इस बार सरकार ने रिएक्ट किया। हमेशा यही देखने को मिलता है कि सरकार इतनी जल्दी कोई एक्शन नहीं लेती, पर जैसे ही PM मोदी को इस बात की खबर लगी तो तुरंत एक्शन लिए गए। इस घटना के अगले ही दिन उन PRF आतंकवादियों के स्केचेस बनवा लिए गए, जो कि पूरे भारत में सर्कुलेट हो गए थे, जिससे हम सबको उन आतंकवादियों का चेहरा देखने को मिला। उसी दिन टाइम बीता गया और बड़ी खबर सामने आई, और इस बार यह पता चला कि उसी ग्रुप के 2 लोग फिर से हमले की फिराक में थे। पर इस बार हमारे सोल्जर्स रेडी थे। जैसे ही दुश्मनों को ट्रैक किया गया, उन दोनों लोगों को ऑन द स्पॉट इनकाउंटर कर दिया गया। ये एक ऐसा मूवमेंट था कि सभी लोगों की ऐसी महसूस हो रहा था कि हमारी जीत हो गई। फिर उसी दिन इंडिया के काफी मेजर डिसीजंस चुने। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया। ट्रीटी के सस्पेंड होने से पाकिस्तान में स्कैरसिटी की प्रॉब्लम फेस होगी। पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। और जो सर्क वीजा था वो भी पाकिस्तान के लिए कैंसिल कर दिया गया, और जितने भी पाकिस्तानी इंडिया में थे उनको 48 आवर्स के अंदर भारत छोड़ने को बोला गया, जिसके बाद अतारीवागा बॉर्डर को भी क्लोज कर दिया गया। इन सभी डिसीजन से हम सभी खुश थे, पर अभी भी हिंदुओं को खतरा है। एक और आग जिसकी बहुत चर्चा हुई वो थी वॉक अमेंडमेंट एक्ट को लेकर। यह एक रिफॉर्म था जिसका मकसद था ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, लेकिन झूठी अफवाह ने इसे हिंदू मुस्लिम अफवाह बना दिया। सोशल मीडिया पे वायरल मैसेजेस आए, वॉक खत्म हो रहा है, हिंदूस मस्जिद को तोड़ रहे हैं। बिना किसी प्रूफ के इन अफवाहों ने कई हिंदू लोगों को निशाना बनाया गया। 11 अप्रैल 2025 मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज में एक हिंदू परिवार हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास मूर्तियां बनाते थे, एक शांत जिंदगी जीते थे, लेकिन उनकी हत्या सिर्फ इसीलिए हुई क्योंकि वो हिंदू थे। जब उनके अंतिम संस्कार का समय आया तो पुरोहित और नापित ने इनकार कर दिया, कहने लगे हमारे जान को भी खतरा है। सोचिए, एक हिंदू अपनी अंतिम यात्रा भी डर के साये में पूरी करनी पड़ रही है। और सिर्फ भारत में नहीं, बांग्लादेश में तो हिंदू होना मतलब है हर वक्त डर के जीना। दुर्गा पूजा के दौरान मंदिरों पे हमले, हिंदू महिलाओं पर अत्याचार, हिंदू घरों को जला दिया जाता है और पुलिस सिर्फ तमाशा देखती है। 2021 में कमिला में एक अफवाह उड़ी कि एक मंदिर में कुरान का अपमान हो। बिना जांच के हिंदू मोहल्ले में तोड़ फोड़, लूट और हत्या हो गई। आज भी वहाँ के हिंदू गाँव के हिंदू लोग इंडिया आग जाने में रेडी बैठे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी जगह अपने देश में ही नहीं है। और हम यहाँ पूछ रहे हैं, क्या हिंदू सिर्फ एक पॉलिटिकल पॉइंट बन के रह गया है? कोल्हापुर, महाराष्ट्र, वक्फ बोर्ड ने महादेव मंदिर के आसपास के जमीन को दबा किया। गाँव-गंज प्रोटेस्ट, हिंदू समुदाय सड़क पर। सवाल था, हमारे आस्था को बार बार क्यों चैलेंज किया जा रहा है? और जब ये सब हो रहा होता है, कुछ सेल्फ प्रोक्लेम्ड रियल हिंदूज इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर और फेसबुक पे अपने ही धर्म का मजा पूरा रहे होते हैं। महिलाओं को गंदी गालियां देते हैं। इंडिया हेल्थ के मुताबिक 2024 में हेट स्पीच 75% तक बढ़ गए हैं। मोदी जी ने सही कहा था, कटोगे तो कटोगे, और अभी भी वक्त है हिंदुओं को एक साथ होने का। अगर अभी नहीं जागोगे तो कभी भी नहीं जाग पाओगे, और ऐसे ही हिंदू लोगों को टारगेट करके मार दिया जाएगा।